बच्चे के साथ हादसा हो जाता है, और इस कदर हौलनाक हादसा तो अल्लाह माफ़ फरमाए कि हमने जो वीडियो में देखा, जो तस्वीर में देखा कि उस बच्चे की सारी ये चीज़ जो है वो डैमेज हो चुकी है। बच्चा घर से गया था, एकेडमी से आया, आने के बाद चीज़ लेने के लिए जाता है मेन रोड पे, तो वहाँ पे एक तेज़ रफ्तार ट्रक आता है जो इसको कुचल के चला जाता है। आपका वो मुलजिम पकड़ा नहीं गया? ना तो मेरा मुल्जिम पकड़ा गया और पुलिस भी मुझे जलील कर रही है, क्योंकि जहाँ भी मैं जाता हूँ मिलने के लिए वो कहते हैं कि अभी देख रहे हैं, कर रहे हैं। वो ट्रक कौन सा ट्रक था शराज भाई? वो गंदा पानी खींचने वाला वासा का ट्रक था। मैं चीज़ लेने गया हूँ, चीज़ लेके मैं आ रहा था, वो ट्रक पीछे से स्पीड में आ रहा था। उसने जंप पे भी अपनी स्पीड नहीं हल्की करी, मैं भागते हुए आ रहा था। मुझे मरियम नवाज से ये कहना चाहता हूँ, मेरे पापा की जॉब भी छूट गई है और मेरे को बहुत दर्द होता है। मेरे पापा दवाइयाँ भी अफोर्ड नहीं कर पाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद शेख और इस वक्त मैं मौजूद हूं इलाका थीम पार्क में। ये वो बदनसीब इलाका है जहां इससे कबल जो है कभी लोग बिल बुलाते रहे कि हमारी रजिस्ट्रियाँ नहीं मिलती, हमें लाइट नहीं मिलती, हमारे साथ ये मसले मसाइल है, हमारा सीवरेज का मसला है, हमारे बच्चों की पढ़ाई का मसला है। अभी ये मसला चल रहा था, इसी दौरानिए में सैलाब आ जाता है। सैलाब से पूरी की पूरी आबादी निस्तो नाबूद हो जाती है। ये मसला ख़त्म हुआ ही है तो यहाँ के लोगों के साथ अब मज़ीद जो है ना वो मसाइल शुरू हो गए हैं। कराची से आया हुआ हमारा एक दोस्त, हमारा भाई शराज, जो अपने रोज़गार की खातिर कराची से लाहौर आया और यहाँ पर इसने अपना मकान लिया। अब इस वक्त आज से 2 माह पहले इसके बच्चे के साथ हादसा हो जाता है, और इस कदर हौलनाक हादसा कि अल्लाह माफ़ फरमाए कि हमने जो वीडियो में देखा, जो तस्वीर में देखा कि उस बच्चे की सारी ये चीज़ जो है वो डैमेज हो चुकी है। वो जिस रास्ते से पखाना करता है वो रास्ता, वो सारी की सारी जगह जो है वो बिल्कुल समझने के ख़राब हो चुकी है। वहाँ से जिस्म से मांस उतर चुका है। उसके वालिद हमारे साथ मौजूद है। वाक़या क्या है, मामला क्या है, सारी तफसीलात के लिए जी अस्सलाम वालेकुम शराज, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ मैं। तो भाई ये क्या मतलब कैसे हुआ? बच्चा घर से गया था, एकेडमी से आया, आने के बाद चीज़ लेने के लिए जाता है मेन रोड पे, तो वहाँ पे एक तेज़ रफ्तार ट्रक आता है जो इसको कुचल के चला जाता है। तो बच्चे की कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है। मैंने आपको वीडियो भी दिखाई है, तो आपका दिल नहीं फटा इस चीज़ को देख के। मैंने आपको बहुत यानी कि मुश्किल टाइम से मैं गुजर रहा हूँ इस वक्त, और मेरे साथ कोई भी ताउन नहीं हो रहा किसी भी तरफ से। मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ, इस हक़ से मेरे को बच्चे के लिए इंसाफ भी चाहिए, और इसके लिए मैं कोई चीज़ अफोर्ड भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि पहले नौकरी करता था, फ़िलहाल अब मेरे पास नौकरी भी नहीं। क्या क्या नौकरी कर रहे थे आप? मैं डिज़ाइनिंग की नौकरी कर रहा था। तो बच्चे का हॉस्पिटल में मैं 40 दिन रहा हूँ, उसके बाद मेरी नौकरी भी चली गई। ज़ाहिर सी बात है, प्राइवेट नौकरी है तो इंसान नौकरी करता है। उनको पता नहीं था कि आप परेशान हैं, आपके बच्चे के साथ ये हादसा हुआ है? पता था, लेकिन अब सरकारी कंपनी है, कब तक सपोर्ट करती हैं? 5 दिन कर लेगी, 10 दिन कर लेगी। सरकारी है प्राइवेट है? सरकारी कंपनी, प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी कहाँ तक सपोर्ट करती है? जब तक बंदा नौकरी पे जाता है, जब तक उसका रोज़गार चल रहा होता है। अब 10-15 दिन का अगर मसला होता तो कंपनी भी शायद सपोर्ट कर लेती, लेकिन बच्चे का मसला था ज़्यादा। ऊपर तो मैं कराची से आया हूँ अपनी रोज़ी रोज़गार के चक्कर में। तो यहाँ पर कोई आपके रिश्तेदार तो होंगे ना, कोई जान पहचान वाले दोस्त अब आप तो होंगे ना? नहीं, यहाँ पे कोई भी मेरा नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ। उसके अलावा मेरे 4 बच्चे हैं, तो बच्चे का इलाज करवाने के मसले के अंदर, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो मैं उनको अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, या इसके ऊपर तवज्जो नहीं दे सकता था, जिसकी वजह से जो है ना बच्चों को मैंने कराची भेज दिया है ताकि इसकी मैं सुकून से इलाज करवा सकूं। तो अभी परेशानी ये है कि इसके लिए जो बैग इसके वाशरूम के लिए लगता है, वो एक बैग जो है ना वो 2000 रुपये का आता है। बाकी इसकी अगर पट्टी वगैरह करवाने का सोचें तो यहाँ से जिना अस्पताल जाएँ, कन्वेंस मेरे पास कुछ है नहीं। मैं गरीब कैसे लेकर जाते हैं? मैं इन ड्राइव करवाता हूँ, पैसे आगे पीछे जैसे भी करके किसी से अरेंज करवाता हूँ। बच्चे का बाप हूँ मैं, मुझे तो करना ही करना है जैसे भी हो मेरे से। तो उसके लिए फिर जिना हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। इन ड्राइव करवाता हूँ, 2500-3000 वहाँ लग जाते हैं। इसके 2 दिन से ज़्यादा बैग चलता है नहीं वाशरूम का, वो तकरीबन 2000 से 2500 तक का वो आता है। और इसके अलावा इसकी छोटी मोटी मेडिसिन वगैरह आती रहती है। अब ये मैं जिस तरीके से मैनेज कर रहा हूँ मैं ही जान सकता हूँ। तो मेरी मरियम नवाज़ से रिक्वेस्ट ये है कि मेरे केस को भी हल किया जाए। आपका वो मुलजिम पकड़ा नहीं गया? ना तो मेरा मुल्जिम पकड़ा गया और पुलिस भी मुझे जलील कर रही है, क्योंकि जहाँ भी मैं जाता हूँ मिलने के लिए वो कहते हैं कि अभी देख रहे हैं, कर रहे हैं। वो ट्रक कौन सा ट्रक था शराज भाई? वो गंदा पानी खींचने वाला वासा का ट्रक था।
जो इसके ऊपर हिट करके गया और इसका पिछला हिस्सा बिल्कुल बुरे तरीके से डैमेज कर दिया है। इसके बाद इसको भी 1 साल लगेगा रिकवर होने के अंदर। तो जब तक इसके जो भी मामलात है वो अफोर्ड करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। पहले जॉब थी तो उसके साथ सिलसिला चल रहा था, लेकिन अब बहुत मुश्किल हो गया मेरे लिए यहाँ पे रहना भी और हर चीज़। पहले सैलाब आ गया था, सैलाब आने के बाद ये बच्चे के साथ मसला हो गया तो मैं बुरे तरीके से यानी कि फंस गया हूँ। कराची का रिहायशी हूँ, यहाँ आया हुआ था, पाकिस्तान का शहरी हूँ। तो मैं हुकूमत से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे साथ सपोर्ट की जाए और मुझे इंसाफ दिलाया जाए। बच्चा यहाँ पर मौजूद है जी, फवाद। इससे बात करते हैं और इससे पूछने की कोशिश करते हैं। फवाद, आप बात कर सकते हो? जी कर सकते हैं तो मैं इस चेयर पे आ जाता हूँ। फवाद से पूछते हैं। फवाद, ये बताओ कि उस दिन क्या वाकया हुआ, आपको कुछ याद है? जी, उस दिन अकेडमी से आया था। अकेडमी से आके मैंने मम्मा से पैसे लिए, मैं चीज़ लेने गया हूँ। चीज़ लेके मैं आ रहा था, वो ट्रक पीछे से स्पीड में आ रहा था। उसने जंप पे भी अपनी स्पीड नहीं हल्की करी, मैं भागते हुए आ रहा था। मतलब रास्ते में ब्रेकर भी था, जंप भी था? जी, उसने उस पर भी स्पीड हल्की नहीं करी। मैंने फुटपाथ क्रॉस करा है, उसने अपनी और स्पीड बढ़ाई है। मैं पीछे तो हो गया था, लेकिन वो ट्रक के पाइप से उससे मेरे को हिट लगा है। मैं ट्रक के नीचे आ गया था और यहाँ से ट्रक चढ़ गया। ट्रक को बहुत सारे लोगों ने रोका, लेकिन ट्रक वाला नहीं रुका, वो भाग गया। तो फिर उस वक्त आपको वहाँ से कौन लेकर गया? उस वक्त मेरे को वहाँ से मम्मा लेके गई हॉस्पिटल। ये याद है आपको कि जब आपको साथ वो ट्रक के हिट हुआ और आप जख्मी हुए? शदीद दर्द हुआ था मेरे को। मैं चीख रहा था, मैं मरा नहीं हूँ, मैं मरा नहीं हूँ, मैं ज़िंदा हूँ। बहुत दर्द हो रहा था। फिर हॉस्पिटल में भी इतनी देर तो उन्होंने वो मेरे को लेने में टाइम लगा दिया और बहुत दर्द हो रहा था। ये सारा कुछ आपको याद है? जी, मामा वो आपको फौरी लेकर बाबा बाबा कब तक पहुँचे फिर? बाबा पहुँचे हुए थे। आपके जाने से पहले बाबा हॉस्पिटल पहुँच गए थे? जी, तो हॉस्पिटल में आपका ट्रीटमेंट सही नहीं हुआ? ट्रीटमेंट मेरे पापा खुद पटिया करते थे। उनकी जॉब भी चले गए, वो इतने दिन मेरे पास हो गए इसलिए और वो पटिया खुद करते थे। कभी कभी तो हमें पटिया ख़रीदनी पड़ जाती थी, तो वो एक पट्टी 250-300 की एक आती थी, तो वो भी हमें अफोर्ड करनी पड़ती थी कभी कभी। 250-300 की? आपके बाबा बता रहे 2,500-3,000 की है। वो मेरी बैंडेज भी आती थी और पटिया भी आती थी, मेडिसिन भी आती थी। मेरी 18,000 रुपये की भी मेडिसिन आई है, जो मेरे को 3 दिन लगी है। तकलीफ अभी होती है आपको? दर्द है? बहुत तकलीफ़ होती है, पट्टी होती है तो मैं रोता हूँ, चीखें मारता हूँ, बहुत दर्द होता है। इसकी जी। कंडीशन देख सकते हैं कि ये क्या कंडीशन है। मैं आपको वैसे थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ कि ये मेरा बेटा है और बहुत तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं। ये इसका वॉशरूम का सिस्टम ख़त्म हो गया। यहाँ पे इसका एक बैग लगता है, वो तकरीबन 2,500 का बैग आता है, वो भी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ इस वक्त, वो भी नहीं लगाया हुआ है, तो वो भी अभी जगह खाली छोड़ी हुई है। तो मैं फ़िलहाल अभी इतनी तकलीफ़ से गुज़र रहा हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं किस हालात से गुज़र रहा हूँ। तो जो भी मेरे साथ बेहतर हो सकता है, मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि मेरे लिए ताउन करें और मेरे बच्चे को सपोर्ट करें, इसका इलाज मुआवजा करवाएं। शुक्रिया। ये भाई जो इस वक्त खड़ा है ना अपने बच्चे के पास, इसके अल्फाज में जो थरथराहट है ना लफ्ज़ों में, जो उसके लहजे में, ये मैं आपको बयान नहीं कर सकता। महसूस मैं कर सकता हूँ, पास खड़ा हूँ, एहसास है, पता चल रहा है कि वो इस वक्त अंदर से कितना टूटा हुआ है। यहाँ पर है, अपने बच्चे के इलाज मुआवजे के लिए परेशान है। अपने बाकी बच्चे जो है वो कराची भेज दिए हुए हैं। दूसरी तरफ ये है कि FIR करवाई है भाई ने अपने, जब इनके साथ हादसा हुआ है 5 दिन बाद। ये चूँकि ऑफ द रिकॉर्ड हमने इनसे जो चीज़ें पूछी थी उसमें FIR 5 दिन बाद हुई। और जब ये बार बार पुलिस डिपार्टमेंट में जाते रहे, DIG दफ्तर जाते रहे, IG के पास जाते रहे, तो इनको घुमाते फिराते रहे। इन्होंने बताया कि हम SP के पास गए। वो क्या वकूआ थोड़ा सा हमें बता दीजिएगा ताकि ये ना लगे हमारी ऑडियंस को कि मैं फेक हूँ। सबसे पहले तो जब मैं इसकी FIR लॉन्च करवाने के लिए गया हूँ तो कच्ची FIR मुझे दे दी है, ठीक है। तो फिर मैंने एक दोस्त से रिक्वेस्ट की, उन्होंने फिर कॉल की। उसके बाद पक्की FIR जब लॉन्च होती है उसके 4 दिन के बाद पुलिस की तरफ से एक फ़ोन आता है कि आपके साथ क्या मसला हुआ था। वहाँ फिर मैंने उनको बताया ये मसला है। उसके बाद वीडियो इसकी बच्चे की जो ट्रक ने हिट किया है वो मैंने खुद निकलवाई है। वो वीडियो उसमें भी पुलिस ने ताउन नहीं किया? उसमें भी पुलिस ने ताउन नहीं किया। वीडियो मैंने खुद इनको बताया कि ये कैमरा लगा हुआ है, यहाँ से वीडियो निकालनी है। वीडियो निकाल के जब इनको दी है तो ये कहते हैं कि वीडियो साफ़ नहीं है, इसके अंदर ट्रक का नंबर नज़र नहीं आ रहा है।
तो ये आपका कसूर है। ये मैंने कहा कि भाई अब वीडियो निकाल दिए, सारे काम अगर मैं कर लूँगा तो आप किस काम के लिए हैं? वीडियो अब निकाल के दे दिया, आप उसके अंदर साफ आ रही है या नहीं आ रही है वो तो पुलिस का काम है ना। अब सारे काम मैं कर लूँगा तो पुलिस क्या करेगी? उसके बाद फिर थाने से कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर मैं गया आईजी साहब के पास। आईजी साहब ने मेरे केस को रेफ़र किया ग्रीन टाउन थाने के अंदर एसएसपी को। आप डीआईजी के पास गए, आईजी के पास गए? मैं डीआईजी साहब के पास गया इन्वेस्टिगेशन, शिमला पहाड़ी पे जो है वहाँ गया। उनसे मैंने बताया कि ये मेरा मसला है, दरख्वास्त उनको दी। उन्होंने कहा ठीक है, अब आपका केस जो है एसपी सदर देखेंगे जो ग्रीन टाउन थाने के अंदर है। तो वहाँ मैं उनके पास गया। उन्होंने एक मरतबा मुझे आईओ को बुलाया, वो वहाँ पे नहीं पहुँचा है। दूसरी मरतबा जब आईओ को बुलाया तो थोड़ी देर बातचीत हुई है, तो केस का अभी तक कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। फिर वहाँ पे मैं बैठा रहा। उसके बाद भी 2 मरतबा गया हूँ, 3-3 घंटे बाहर खड़ा करके जलील करवाते हैं। एंड में खाली एक तसल्ली देते हैं कि काम देख रहे हैं, हो जाएगा, इतनी जल्दी नहीं होता। 2 महीने इस चीज़ को हो गए। अब मैं बच्चे का इलाज करवाऊँ या अपने केस के चक्कर के अंदर पुलिस के पीछे मैं घूमता फिरता रहूँ, उनको बताऊँ कि मेरे साथ ये मसला हो गया, वो मसला हो गया। ये अब हुकूमत का काम बनता है ना कि मेरे मसले को हल करें। तने तनहा कराची से आया हुआ रोज़गार कमाने की खातिर शराज मेरे साथ मौजूद है। इसका बच्चा फवाद 11 साला, ये आपके सामने है। इंसाफ के लिए जो है ना वो दरबदर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से वो बता रहे हैं कि डीआईजी साहब के पास गए, उन्होंने एसपी के पास भेज दिया, एसपी साहब ने आईओ को बुला लिया, अभी ये चल ही रहा है सिलसिला। उस बेचारे को ये नहीं समझ आ रही कि मैं बच्चे की मेडिसिन के लिए कुछ करूं, अपने खाने कमाने के लिए कुछ करूं, या मैं जाके मुजरिम को जो तलाश करूं। ये इसकी ड्यूटी है। जो दावेदार हैं इंसाफ के, जो दावेदार हैं हुकूमत को, जो पंजाब को संवारने के, ये पंजाब का इलाका लाहौर जिसको आपने पेरिस बनाना है उसमें रह रहा है, थीम पार्क के अंदर। माजरत के साथ ना तो कोई इंसाफ मिल रहा है और ना इनको कोई इमदाद मिल रही है। अल्लाह माफ़ फरमाए, इमदाद लफ्ज़ ऐसा है कि एक गैरतमंद के लिए जो है ना वो एक तरह लगता है, मगर इस वक्त इसकी पोजीशन ये है। रोज़गार जो कमाता था छिन गया। अब जो है ऑनलाइन जो बाइक राइडर होते हैं, बाइकिया टाइप जो इन ड्राइव जो आजकल चल रही है, वो चला के अपना रोज़गार कमाने वाला ये शराज। और बता ये रहा है कि लाहौर में इसका कोई दोस्त नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, तो इसका कौन बनेगा? कौन वाली वारिस है इसका? क्या इसका ये जुर्म है कि इसने लाहौर में प्रॉपर्टी ली? इसका ये जुर्म है अपनी फैमिली को अच्छे रोज़गार के लिए, अच्छे मुस्तकबिल के लिए लाहौर में लेकर आया? क्या ये कसूर इसका है? ऐसा नहीं है और ना होना चाहिए। माजरत के साथ ये बिल्कुल जो है ना ये दरिंदगी मैं समझता हूँ है कि एक वासा का मुलाजिम जो सरकारी मुलाजिम है वो ना पकड़ा जाए। कैसे मुमकिन है? उसको कैसे, जो उस वक़्त का मतलब जिसको ड्यूटी दी गई होगी ड्राइवर की, जो ट्रक लेकर निकला होगा, उसका नाम सब कुछ उनके पास महफूज होगा। अगर पुलिस वाले चाहें तो उनके लिए चंद मिनटों की बात है, वो एक कॉल करेंगे, फलाने दिन की जिसकी ड्यूटी है वो बुलाएंगे और उससे पूछेंगे कि ये क्या किया है। इस बच्चे का मुस्तकबिल तबाह किया तुमने। इस बच्चे को तुम हंसते खेलते बच्चे को बेड पर लटा गए हो। कब ये ठीक होगा अभी इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि उसके पास इलाज मुआवजे के पैसे नहीं हैं। बच्चे से पूछेंगे भाई किसी से कुछ कहना चाहते हो? जी मरीम नवाज से ये कहना चाहता हूँ, मेरे पापा की जॉब भी छूट गई है और मेरे को बहुत दर्द होता है। मेरे पापा दवाइयाँ भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो पूरा दिन ड्राइव चलाते हैं और मैं पूरा दिन, मेरी मेडिसिन नहीं होती तो मेरे को इतना दर्द होता है। तो मैं मरीम नवाज से ये कहना चाहूँगा मेरे केस को भी पकड़ा जाए और मेरा अच्छे हॉस्पिटल में इलाज भी कराया जाए। ये बच्चे की फरियाद है। अगर ये आप तक पहुंच सके तो, अगर ये अल्फाज आप तक पहुंच सके और आपको लफ्ज़ गैरत दिलवा सके, काफ़ी होंगे। इस बच्चे की फरियाद काफ़ी होगी अपने बाप की नौकरी के लिए और अपनी मेडिसिन के लिए। कोई नाजायज़ मुतालबा नहीं कर रहा कि मुझे यूरोप भेज दो, कनाडा भेज दो, अमेरिका भेज दो। वो ये डिमांड नहीं कर रहा। वो सिर्फ ये कह रहा है कि जो ज़रूरत है मेरी, वो मेरी इलाज मुआवजे की है और मेरे बाप की नौकरी की है, मेरे बाप के रोज़गार की है। ये आप तक पहुँचाना मकसूद है। अगर आप तक पहुँच जाए तो खुदारा हाथ जोड़ते हैं हम आपके आगे कि इनको इंसाफ दिलवा दें। इनका जो मुजरिम है वो पकड़कर इनके सामने लाकर खड़ा कर दें, उसको बताएं कि उसने किया क्या है। क्या वो नशे की हालत में था या वो पागल था? कौन था वो कौन जाहिल था, वो कौन गवार था जिसने ये कर दिया? अब बच्चा करवट लेते हुए भी जो है वो चिल्लाता है। इसी के साथ अपने मेज़बान असद शेख को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।